हेलो फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट लेक्चर में अपने हम लोगों ने nth ऑर्डर के बारे में पढ़ा था। nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था जो कि कुछ इस टाइप का था। nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इस ऑपरेटर को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसके बारे में आज डिस्कशन किया जाएगा। अगर इसके पहले की वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और आप लोग देख सकते हैं और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर ज़्यादा क्वेरी हो तो आप लोग हमें टेलीग्राम लिंक पे ADARSH आदर्श केसरी के नाम से आप मेरा टेलीग्राम चैनल उसे फॉलो कर सकते हैं और उस पर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्टार्ट आदर्श केसरी। फिर से एक बार रिमाइंड कर देते हैं इस बात को, क्योंकि यार आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे हौसले का जरिया है। और किसी भी काम को करने के लिए अगर आपके पास जुनून नहीं है, अगर आपके पास जुनून नहीं है, हौसला नहीं है, तो फिर यू कांट गेट सक्सेस, हम सक्सेस फिर नहीं पा सकते हैं। तो यार सक्सेस पाने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता है। पहला तो आपके पास साधन होने चाहिए, पहला आपके पास एक साधन होने चाहिए, दूसरा आपके पास जुनून होना चाहिए। साधन क्या कि आज हम इस स्क्रीन पे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। जुनून है लेकिन मेरा पढ़ाने का जुनून आप ही से मेरा बनता है। और अगर जुनून रहा तो एक दिन हम भी एक ग्रैंड एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करेंगे, बट ओनली फॉर यू, आपके लिए करेंगे। लेकिन ऐसा तब पॉसिबल होगा जब आप सपोर्ट करेंगे। जब आप सपोर्ट करेंगे तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो हमें लाइक भी दें और हमें अपना प्यार दें। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू। हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये तो फिर प्रमोट का सब्जेक्ट था। अपने टॉपिक की बात करते हैं कि nth डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो जो हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन, एक बार हम फिर से देख लेते हैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को। ये जो हमारा nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था, हम इसमें y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, q की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो देखिए क्या होता है। सॉल्व करने का जो फर्स्ट मेथड है, y की जो वैल्यू निकालने की जो मेथड है, वो y इक्वल्स टू होता है, y इक्वल्स टू होता है सी एफ प्लस पी आई। ये y निकालने का एक मेथड है, सी एफ प्लस पी आई। सी एफ प्लस पी आई से हम उस nth ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब सी एफ और पी आई के निकालने का रूल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सी एफ का मतलब क्या होता है और पी आई का मतलब क्या होता है। सी एफ का मतलब होता है कंप्लीमेंट्री फंक्शन। सी एफ का मतलब होता है कंप्लीमेंट्री फंक्शन। सी एफ का मतलब होता है कंप्लीमेंट्री फंक्शन एंड पी आई का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। सी एफ और पी आई का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग उसका जो सी एफ और पी आई निकालते हैं वो कुछ इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो सी एफ और पी आई निकालने का मेथड अब आगे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं देखने के लिए। ठीक है, तो हम सी एफ और पी आई का एक बेहतरीन फार्मूला आप लोगों के सामने लिख दे रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी एफ और पी आई का फार्मूला। तो देखते हैं कि कैसे लिखेंगे सी एफ और पी आई का फॉर्मूला। यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं, राइट। तो ठीक है, तो एक सी एफ और पी आई का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। हम लोग समझ गए ना कि y की जो वैल्यू होती है, जो y की वैल्यू होती है वो क्या निकलेगी, सी एफ प्लस पी आई से निकलेगा। ये हमारा एक फॉर्मूला है nth ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को निकालने का। तो सी एफ और पी आई में पहले हम लोग सी एफ निकालना सीखेंगे, फिर पी आई निकालना सीखेंगे और फिर उसके बाद उस nth ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सोल्यूशन होगा। तो सी एफ निकालने वाले
जो मेथड है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।